जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता के बैंकों में डकैती डालने का काम किया, उनको आज विदेशों में बैठा के मौज करा रहे हैं ये लोग। मेरा पासपोर्ट जब्त है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरा पासपोर्ट जब्त है। ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी मोदी जी, चारों तरफ महामानव की सरकार महोदया, वो तो अवतार भी कहते हैं अपने आप को, और उस अवतार की सरकार में घुसपैठ हो जा रही है। चीन घुसपैठ कर रहा है, हम लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं, आपको उसके बारे में बोलने की फुर्सत नहीं। ललित मोदी आपका दोस्त, आपके नेताओं ने उसको भगाया हिंदुस्तान से। 3000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की बैंकों का लूट के विदेशों में बैठा हुआ है। क्यों नहीं आज तक आप उसको वापस ले पाए? हम लोगों ने टीवी चैनल पे खबर देखी, विजय माल्या आएगा, तिहाड़ के बैरक में रहेगा, यहाँ पे उसका रोका जाएगा, यहाँ उसको सजा दी जाएगी। टीवी चैनल वाले खबर चला रहे। 9000 करोड़ रुपए की लूट करने वाला विजय माल्या आज विदेशों में बैठ के चिल्ला रहा है। फालतू की बातें मत करो, फालतू के बातें करना बंद करो। आप लोगों का इतिहास हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में गद्दारी का इतिहास रहा है। हिंदुस्तान के डकैत आज विदेशों में बैठ के हमको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने हमारी बैंकों को लूटा है, जिन्होंने आम आदमी का पैसा लूटा है, वो 20,000 करोड़ की लूट करने वाला नीरव मोदी और मेहुल चौकसी कई वर्षों से हिंदुस्तान छोड़ के बाहर बैठा हुआ है, चिढ़ा रहा है इस देश को। उस डकैत को आप पकड़ के अब तक क्यों नहीं ला पाए? जवाब दीजिए, क्यों नहीं इसका पासपोर्ट जब्त किया आपने? ललित मोदी आपका दोस्त, आपके नेताओं ने उसको भगाया हिंदुस्तान से। 3000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की बैंकों का लूट के विदेशों में बैठा हुआ है। क्यों नहीं आज तक आप उसको वापस ले पाए? विजय माल्या 9000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के, हिंदुस्तान के बैंकों का लूट के, हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा लूट के 9000 करोड़ रुपए विजय माल्या विदेशों में बैठा हुआ है, आपको चिढ़ाता रहता है। तिहाड़ जेल की, माननीय तिहाड़ जेल की विषय पे ही बोल रहा हूं महोदया, विषय पे ही बोल रहा हूं, विषय पे इन्हीं लोगों से सीखा है, इन्हीं लोगों से सीखा है महोदया। वो विजय माल्या, आई एम नॉट एल्डिंग सर, आई एम नॉट एल्डिंग मैडम, आई एम नॉट एल्डिंग। मंत्री जी को बोलने तब दिया जाए जब मैं एल्ड कर रहा हूं। आई एम नॉट एल्डिंग मैडम। अगर बिल से बाहर ही बोल रहे हैं तो बिल से बाहर भी सुनने के लिए तैयार रहे। एकदम ठीक है, जब आपका मौका आएगा आप बोलिएगा। महोदया, हम लोगों ने टीवी चैनल पे खबर देखी, विजय माल्या आएगा, तिहाड़ के बैरक में रहेगा, यहां पे उसका रोका जाएगा, यहां उसको सजा दी जाएगी। टीवी चैनल वाले खबर चला रहे थे और ये लोग भी बोल रहे थे विजय माल्या को लाएंगे। 9000 करोड़ रुपए की लूट करने वाला विजय माल्या आज विदेशों में बैठ के चिढ़ा रहा है। और एक ललित मोदी है, उसने कौन से देश की, संजय रावत जी, मुझे तो नाम में भूल गया, बानुआतू की नागरिकता ले लिया उसने। उसने कहा 1 करोड़ रुपए जमा करो, बानुआतू चलो, बानुआतू चला गया। अरे हिंदुस्तान, नितिन संदेशरा 6000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के विदेशों में बैठा हुआ है, आपको चिढ़ा रहा है। और महोदया, मैं इस सदन का सम्मानित सदस्य हूं, देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं। बड़े दुख और पीड़ा के साथ आपके साथ कह रहा हूं कि इन बेईमानों का, जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता के बैंकों में डकैती डालने का काम किया, उनको आज विदेशों में बैठा के मौज करा रहे हैं ये लोग। और मेरा पासपोर्ट जब्त है, मेरा पासपोर्ट जब्त है। क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं? क्या मैं इस सर्वोच्च सदन का सदस्य नहीं? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरा पासपोर्ट जब्त है। मैं कहना चाहता हूं इनसे, अगर वास्तव में तुम्हारी नीयत साफ है तो आज हिंदुस्तान के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा जिन जिन लोगों का बकाया है, सबका पासपोर्ट जब्त करो, कोई हिंदुस्तान छोड़ के भागने ना पाए। सबका पासपोर्ट जब्त कीजिए। आप अनावश्यक बातें करते हैं। 11 साल से आपकी राज्यों में सरकार, 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार, और बांग्लादेशी घुसपैठिया आप नंबर नहीं बता पाते कितने भगाए आपने। आज बताइए कितने लोगों को आपने भगाया, कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने हिंदुस्तान से भगाया 11 साल के अंदर। खाली राजनीति करते हैं। बंगाल का चुनाव आ रहा है, राजनीति शुरू, बिहार का चुनाव आ रहा है, राजनीति शुरू। अरे इससे ऊपर भी जाओ। और इन्होंने कितना बड़ा पाप किया वो भी बता रहा हूं, पूरे देश को सुनना चाहिए।
कितना बड़ा पाप किया इन्होंने। पंजाब के अंदर जो सीमा थी बीएसएफ की देखरेख में, उसको इन्होंने बढ़ा दिया, 50 किलोमीटर तक कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने टाइकून प्रॉफिटेड आफ्टर इंडिया रिलैक्स्ड बॉर्डर सिक्योरिटी रूल्स फॉर एनर्जी पार्क। एनर्जी पार्क बनाने के लिए पाकिस्तान की सीमा में, गुजरात के अंदर भारत की सुरक्षा कानूनों में रिलैक्स देने का काम इस अपराध इस सरकार ने किया है। अपने एक दोस्त को एनर्जी पार्क का ठेका देने के लिए, उसका फायदा पहुंचाने के लिए, उसका धंधा कराने के लिए, देश की सुरक्षा के साथ अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने बॉर्डर की सुरक्षा पे, वहां के कानूनों पे रिलैक्स देने का काम किया। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। एक दोस्त के लिए देश की सुरक्षा के साथ आप समझौता करते हैं। आप बोलेंगे आप वो लोग हैं जिन्होंने हमारे भारत के नागरिकों का अपमान किया। अमेरिका ने 144 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, दुनिया में भारत की बात जब आती है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हमारी पहचान, भारत की बात जब आती है तो गौतम बुद्ध से हमारी पहचान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से हमारी पहचान। लेकिन मुझे शर्म आती है कि हमारे नागरिकों को अमेरिका ने हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान की धरती पे पहुंचाया और आपको शर्म नहीं आई। आप हंस रहे थे, आप मजाक उड़ा रहे थे हमारे नागरिकों का। और हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे नागरिक लाए गए अमृतसर के अंदर, उनको हथकड़ियां बांध करके जब उतारा गया, मान्यवर महोदया, जब उनको उतारा गया तो प्रधानमंत्री भी वहां उस वक्त थे, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया। जब उनको यहां उतारा गया, उसके बाद उनको कैदियों के वैन में बैठा के हरियाणा छोड़ा गया। ये कर रहे हो आप लोग, ये कर रहे हो आप लोग। बॉर्डर की सुरक्षा के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ करने का काम इस देश में, घुसपैठियों को सबसे ज्यादा पनाह देने का अब पाप अगर किसी पार्टी ने किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उस सरकार का नाम है मोदी सरकार और उसका गृह मंत्रालय। फालतू की बातें मत करो, फालतू के बातें करना बंद करो। देश के अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर इस देश की बैंकों को लूटने वाले चंद पूंजीपतियों को बिठाने का, मौज उड़वाने का अपराध अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है, आप लोगों ने किया है। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम राष्ट्रभक्त थे, हैं और रहेंगे। आप